हेलो एवरीवन, UIDI रिक्रूटमेंट 2025। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, अपना कैरियर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आधार रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जहां पर पूरी डिटेल हम जानेंगे कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड सभी ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स कैंडिडेट के लिए जॉब वैकेंसी निकाली गई है। सो आइए आते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर एंड पूरा इसका डिटेल जान लेते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अप्लाई कैसे करना है आपको। यहाँ पर ये पूरा डिटेल आपको बताया जाएगा। सो अगर चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो पहले सब्सक्राइब करके जाइएगा एंड जानते हैं बाकी का पूरा डिटेल यहाँ पर आप इसके लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि UIDAI की तरफ से जॉब वैकेंसी जारी की गई है, जहाँ पर BCom, MBA, PGDM अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। BTech वाले इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। अच्छा, ये जो नोटिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है इसी में इसका फॉर्म भी दिया हुआ है। सो अप्लाई कैसे करना है पूरा मैं आपको एक बार अप्लाई करके बता दूंगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे भी कैसे जाना है आपको ये भी यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। सो आप इंटरेस्टेड कैंडिडेट पूरा वीडियो देख सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है सभी आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी गई है कि आपको इसके लिए ऑफलाइन अप्लाई करना है। आप अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए यहाँ पर हम चलते हैं। इनकी जो है 32 पेज की जो है PDF है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं जो कि रिक्वायरमेंट मांगी गई है, एज यू कैन सी 2 तारीख को जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था। अब इसमें जो वैकेंसीज निकाली गई हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कितनी कितनी किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। सेक्शन ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी निकाली गई हैं। इसमें टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट अकाउंट के लिए वैकेंसी है एंड पोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी है यहाँ पर, एंड लास्टली टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब इनका डिटेल जान लेते हैं कि क्या क्या इसके लिए रिक्वायरमेंट मांगी गई है, जितनी भी इसके लिए वैकेंसीज निकाली गई हैं कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं कि सेक्शन ऑफिसर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें एज जो है आपकी 56 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 56 ईयर, मैक्सिमम 56 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपका जो सैलरी रहेगा मैट्रिक लेवल 7 के हिसाब से, मैट्रिक लेवल 6 के हिसाब से आपका सैलरी दिया जाएगा यहाँ पर आपको। अब वो डिपेंड करता है कि आप ऑलरेडी किस पोस्ट में हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है। यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है वो एक्सपीरियंस इन वर्किंग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि HR में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। फाइनेंस अकाउंट के लिए आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये सारा जो है एक्सपीरियंस इसके लिए मांगा गया है। अगर आप इसके पास एक्सपीरियंस हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा इसका डिटेल जो है मैं आगे कवर कर लूँगी कि सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैंने एज क्राइटेरिया एंड आपका जो सैलरी पे लेवल है एंड आपका जो एक्सपीरियंस है वो कवर कर दिया है। सेकंड जो वैकेंसी है इसमें टेक्निकल पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टेक्निकल ऑफिसर के लिए, जिसमें एसेंशियल जो चीज़ें दी गई हैं ऑफिसर लेवल की ये पोस्ट है। यहाँ पर 56 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपका रेगुलर सर्विस इन पे मैट्रिक लेवल 7 एंड पे मैट्रिक 6 के हिसाब से यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए 4 ईयर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज। अगर आपने BTech किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपका वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आपका परचेस में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेटवर्क के लिए टेलीकॉम, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, जिसमें भी एज क्राइटेरिया 56 ईयर्स तक के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पे मैट्रिक लेवल इसमें 7 to 6 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। टोटली डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस है ना, आप कहाँ पर ऑलरेडी वर्किंग है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं कि आप ऑलरेडी पहले से कहाँ पर वर्किंग थे, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर जॉब प्रोवाइड की जाएगी एंड उसके हिसाब से आपका जो है लेवल पे मैट्रिक डिसाइड किया जाएगा। अब इसमें जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट CA वाले अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ये जो जॉब वैकेंसी है असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। सो डेफिनेटली CA या कॉमर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आपने कॉस्ट अकाउंटेंट किया हुआ है, MBA किया हुआ है, फाइनेंस से किया हुआ है, SAS किया हुआ है आपने, एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड एंड अगर आपने इसके अलावा आपने इसमें PGDM वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप बेसिक स्किल्स फॉर वर्किंग इन कंप्यूटराइज्ड ऑफिस एनवायरनमेंट में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, सॉरी अकाउंटेंट की वैकेंसी है, जिसमें ऑफिसर के लिए
56 ईयर्स तक की एज डिसाइड की गई है। पे मैट्रिक लेवल आपका इसमें 4 से लेकर आपका जो है मैट्रिक लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। ये डिपेंड करता है कि ऑलरेडी आप कहाँ पर वर्किंग थे, पहले आप कहाँ पर वर्किंग थे, उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ग्रेजुएशन इन एनी एक्सट्रीम ऑफ 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, अकाउंट रिलेटेड वर्क इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने वर्किंग है ऑलरेडी, आपके पास में एक्सपीरियंस है अकाउंट का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसके अलावा आपका बेसिक स्किल्स इन वर्किंग इन कंप्यूटराइज्ड ऑफिस एनवायरनमेंट, मतलब कंप्यूटर में आपका जो है आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, हिंदी टाइपिस्ट के लिए। सो डेफिनेटली टाइपिस्ट की वैकेंसी है। टाइपिंग तो मैंडेटरी आपको आना ही चाहिए। एज क्राइटेरिया 56 ईयर तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ऑलरेडी वर्किंग हैं। एंड इसके लिए जो है एक्सपीरियंस इन हिंदी टाइपिंग क्लियर दिया हुआ है यहाँ पर, हिंदी टाइपिंग में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सी एज यू कैन सी ऑफिशियल जो है लिंक दिया हुआ है, इस लिंक में जाकर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट के लिए अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, 1 अगस्त इसका लास्ट डेट रखा गया है, तो आपके पास में काफ़ी टाइम है। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका PDF आपको चाहिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीन पर आप सामने देख रहे हैं ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है UIDAI की। आप ऑफिशियल लिंक पर जाकर इसमें जाकर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने शेयर किया है एंड ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैंने वहाँ पर शेयर किया है। अब इसके फॉर्म की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मैं एक बार आपको क्लियर कर दूँगी अप्लाई कैसे करना है। यहाँ पर जो है आपका फॉर्म दिया हुआ है। फॉर्म किस पेज पे दिया हुआ है आपका, एज यू कैन सी पेज नंबर 9 में आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है, बिना किसी रिटन एग्जाम के यहाँ पर सिलेक्शन किया जा रहा है। बेसिक चीज़ें यहाँ पर आपको सब्जेक्ट जो है और आपका जो है पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ आपका यहाँ पर सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID एंड किस पोस्ट में आप ऑलरेडी अभी आप वर्किंग है, वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको फिल करना है। फिल करने के बाद में और भी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। एंड क्या आपके लिए जो है सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई थी, ये पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। सो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट भर रहे हैं ना, उसके लिए एक बार अच्छे से रीड आउट करके आप यहाँ पर साइन एंड सिग्नेचर करके आपको एड्रेस मैंने आपको बताया उस एड्रेस पर आपको पोस्ट करना है। इसके लिए एज यू कैन सी फर्स्ट पेज पे इनका जो है पूरा जो है एड्रेस दिया हुआ है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट फटाफट से जाकर आप आधार सेंटर की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, UIDAI की इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।